कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ विद कृष्णा में। सबसे पहले आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी संपूर्ण विधि क्या है। कामदा एकादशी का अर्थ होता है सभी कामों को पूर्ण करने वाली एकादशी। तो जो कोई भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है उससे उसके सभी काम पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है और उसका वह काम पूर्ण नहीं हो रहा, उसे सफलता नहीं मिल रही, ऐसे में अगर वह कामदा एकादशी का व्रत करेगा तो उससे उसका वो काम जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की सबसे पहली एकादशी है। जो हिंदू नववर्ष अभी अप्रैल से शुरू हुआ है उसमें आने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत है कामदा एकादशी। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत इस वर्ष किस दिन रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत साल 2024 में 19 अप्रैल को रखा जाएगा। तो इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन हमें 18 अप्रैल को संध्या के बाद से ही अपनाना है और 20 अप्रैल को द्वादशी के नियमों का पालन करके हमें व्रत का पारण करना है। वृंदावन, इस्कॉन, खाटू श्याम, बांके बिहारी इन सभी स्थानों पर कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों के अनुसार इस दिन भी हमें संध्या के बाद चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन और गाजर का सेवन भी हमें दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं उन्हें संध्या के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। फल या दूध का सेवन ही आप कर सकते हैं। और यदि फिर भी आप भोजन कर रहे हैं तो आपको दशमी तिथि को चावल का सेवन संध्या के बाद नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। आप सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें व ध्यान रखें कि इस दिन आपसे किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हत्या ना हो। इसके उपरांत आप स्नान करें, फिर पीले रंग के वस्त्र पहने। यदि पीले रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप पीला दुपट्टा या पूजा के समय ज़रूर ओढ़ ले। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। रोज़ाना तो सभी के लिए संभव नहीं हो पाता कि पंचामृत स्नान कराए, परंतु प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी व्रत पर आप ये नियम बना लीजिए कि लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान ही कराएंगे। इसके पश्चात ठाकुर जी को भी आप पीले वस्त्र ही पहनाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एकादशी पर हमें ठाकुर जी को नए वस्त्र ही पहनाने हैं। पहले से रखे हुए कोई भी वस्त्र जो पीले रंग के हो आप उन्हें पहना सकते हैं। पूजा करने से पहले हाथ में पुष्प, जल और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का ही सही कुछ लेकर आप व्रत का संकल्प लें। फिर आप अपना नाम, स्थान और गोत्र बोले और ये जल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। फिर आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या व्रत कथा का श्रवण करें। बिना कथा पढ़े या सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान को भोग लगाए, उनकी आरती करें। जितना अधिक हो सके माला जाप या मंत्र जाप आप इस दिन करें। एकादशी व्रत पर किए गए किसी भी मंत्र का जाप या माला जाप का फल अनंत गुना होकर मिलता है। इस दिन आप किसी की भी निंदा करने से बचें। ऐसा करने से हमें पाप लगता है। जितना अधिक हो सके भगवान के नामों का ध्यान करें। दोपहर के समय एकादशी व्रत में सोने की मनाही है। आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पर आपको सोना नहीं है। संभव हो तो इस दिन आप अखंड ज्योत भी जलाए। आप चाहे तो अखंड ज्योत सुबह ही जला ले या संध्या की पूजा के बाद जला ले, क्योंकि वैसे तो एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की महिमा है, परंतु आज के समय में ऐसा सभी के लिए संभव नहीं हो पाता कि वह पूरी रात जागे। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो इसका फल रात्रि जागरण के बराबर ही होता है।
तो अब जानते हैं इस एकादशी पर क्या है विशेष। कामदा एकादशी पर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला बनाए या हो सके तो उन्हें अलग अलग प्रकार के फूलों से सजाए, उनको फूलों की माला अर्पित करें या जिस भी आसन पर आपने उन्हें बिठाया है उसे भी आप फूलों से सजाए, क्योंकि कामदा एकादशी से बांके बिहारी जी के मंदिर में फूल बंगना बनना प्रारंभ हो जाता है। फूलों में उनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है, तो हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों से सजाना है, उनके लिए फूल बंगला बनाना है। साथ ही इस दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाएं और तुलसी पत्र एकादशी से पहले ही तोड़कर रख ले। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। आप सुबह व शाम दोनों समय तुलसी जी पर दीपक जला सकते हैं और सुबह के समय तुलसी जी की परिक्रमा भी जरूर करें। कामदा एकादशी का व्रत क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर पढ़े या सुने। तो इस प्रकार आप भी इन नियमों का पालन करके कामदा एकादशी का व्रत जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।